the topic percentage solutions. Now percentage solutions. The concentration of a substance can be expressed in the following three types of percentage. Means जो हमारी substance की concentration है उसको हम express करते हैं तीन types में in the form of percentage. That is weight in volume, weight in weight, volume in volume. Weight in volume को हम लिख सकते हैं W/V. Means required to express concentration of solid in liquid. W/V हम यूज़ करते हैं जब हम कंसनट्रेशन सॉलिड की कंसनट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं. सॉलिड की कंसनट्रेशन किसमें? लिक्विड में. W/W हम यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस द कंसनट्रेशन ऑफ सॉलिड इन सॉलिड मिक्सचर. मीन्स जो सॉलिड की कंसनट्रेशन है उसको सॉलिड मिक्सचर में एक्सप्रेस करने के लिए. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हम यूज़ करते हैं टू एक्सप्रेस द कंसनट्रेशन ऑफ लिक्विड इन अनदर लिक्विड. मीन्स लिक्विड की कंसनट्रेशन लिक्विड में एक्सप्रेस करने के लिए हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज सॉल्यूशन यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज वेट इन वॉल्यूम. इन दिस केस द जनरल फॉर्मूला इज 1% वेट बाय वॉल्यूम. ठीक है. सॉल्यूट मीन्स जो सॉल्यूट है उसका 1 पार्ट बाय वेट. ठीक है. डिजोल्व करता है किसमें? 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट. ओके. द फॉर्मूला इज solute is taken 1 gram and solvent up to 100 ml. Means 1 part of solute is dissolved in 100 parts of solvent by volume. That is weight by volume. This is an example. Calculate the quantity of sodium chloride required for 500 ml of 0.9% solution. मीन्स इसमें क्या कैलकुलेट करना है? सोडियम क्लोराइड की कंसनट्रेशन जो हमें चाहिए 500 ml के लिए. ठीक है. ऑफ 0.9% सोल्यूशन. तो इसमें सबसे पहले हमारी 0.9% है ना सोल्यूशन. तो वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड की. तो इसमें क्या है? 0.9 ग्राम क्या है? सोडियम क्लोराइड है. किस में डिजोल्व है वो? 100 ml सोल्यूशन में. ठीक है. तो हमारी 500 ml सोल्यूशन में क्या होगा? 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड अपॉन 100 ml ऑफ सोल्यूशन इंटू 500 ml. तो इसकी कैलकुलेशन करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 4.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड. ओके. नेक्स्ट इज वेट इन वेट. W/W. इसमें जनरल फॉर्मूला क्या होता है? 1% W/W के लिए इसमें सॉल्यूट लेते हैं 1 पार्ट बाय वेट एंड सॉल्वेंट इज 100 पार्ट्स बाय वेट. मीन्स इसका फॉर्मूला क्या है? सॉल्यूट 1 ग्राम होगा और किस में डिजोल्व होगा? 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में. दैट इज वेट बाय वेट. ओके. और वॉल्यूम इन वॉल्यूम आता है हमारा इसमें V/V. इसमें जो जनरल फॉर्मूला है 1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम के लिए वो क्या है? सॉल्यूट क्या आएगा आपका? 1 पार्ट बाय वॉल्यूम और सॉल्वेंट क्या आएगा? 100 पार्ट बाय वॉल्यूम. मीन्स जनरल फॉर्मूला है सॉल्यूट लेंगे 1 ml जो डिजोल्व करेगा सॉल्वेंट में अप टू 100 ml. ओके. नेक्स्ट टॉपिक इज कैलकुलेशन बाय एलिगेशन मेथड. एलिगेशन मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशंस इन्वॉल्व द मिक्सिंग ऑफ 2 सिमिलर प्रिपरेशंस बट ऑफ डिफरेंट स्ट्रेंथ्स टू प्रोड्यूस अ प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ. मीन्स इसमें क्या करते हैं हम? 2 प्रिपरेशंस है, सिमिलर प्रिपरेशन है, उनको मिक्स करेंगे. ठीक है. उनकी स्ट्रेंथ्स डिफरेंट है. ठीक है. उससे क्या प्रोड्यूस करेंगे हम? प्रिपरेशन ऑफ इंटरमीडिएट स्ट्रेंथ. ओके. द नेम इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन एलिगेशन. एलिगेशो means the act of attaching and hence refers to the lines drawn during calculation to bind quantities together. एलिगेशो का मतलब क्या है? एक्ट ऑफ अटैचिंग. अब इसमें हम स्टडी करेंगे कि इस मेथड में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. इसमें जैसे हमारा क्या है? H क्या है? हायर कंसनट्रेशन. L क्या है? लोअर कंसनट्रेशन. ठीक है. तो इससे क्या बना हमारा? इंटरमीडिएट कंसनट्रेशन दैट इज R. ओके. तो हम इसमें वैल्यू निकालेंगे पार्ट्स ऑफ हायर कंसनट्रेशन की. राइट हैंड साइड पे देखिए पार्ट्स ऑफ हायर कंसनट्रेशन क्या होगा हमारा? R माइनस L. R माइनस L मीन्स इंटरमीडिएट कंसनट्रेशन माइनस लोअर कंसनट्रेशन. ओके. राइट हैंड साइड पे नीचे की तरफ देखिए पार्ट्स ऑफ लोअर कंसनट्रेशन कैसे निकालेंगे हम? H माइनस R. H मीन्स हायर कंसनट्रेशन माइनस इंटरमीडिएट कंसनट्रेशन. तो ये हमारा मेथड है जो यूज़ करेंगे हम कैलकुलेट करने के लिए. ओके. जैसे ये एग्जांपल है आपका. फॉर एग्जांपल प्रिपेयर 600 ml ऑफ 60% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एल्कोहल फ्रॉम 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एल्कोहल. मीन्स हमें क्या प्रिपेयर करना है? 600 ml 60% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एल्कोहल को प्रिपेयर करना है. किससे? 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एल्कोहल से. ठीक है. तो इसमें हायर कंसनट्रेशन क्या हुई एल्कोहल की? 95%. रिक्वायर्ड कंसनट्रेशन कितनी चाहिए हमें? कितनी बनानी है? 60% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. ओके. और लोअर कंसनट्रेशन क्या है? दैट इज 0%. ठीक है. तो एलिगेशन मेथड यूज़ करेंगे हम इसमें. मिडल में क्या है हमारी? 60% जितनी हमारी रिक्वायर्ड वॉल्यूम है. ऊपर है हमारी हायर परसेंटेज दैट इज 95%. ठीक है. और ये हमारी क्या है? लोअर. ठीक है. लोअर परसेंटेज.
लोअर परसेंटेज आपको पता चल गई ना स्टूडेंट्स क्या होती है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें आपका ये क्या हो जाएगा आपका, जैसे हम इस मेथड में यूज़ करते हैं ना, पार्ट्स ऑफ हायर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 60 माइनस जीरो, 60 माइनस जीरो दैट इज 60 पार्ट्स, ठीक है। और यहाँ पे आपकी लोअर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी 95 माइनस 60 दैट इज 35 पार्ट्स। 60 प्लस 35 को हम प्लस कर लेंगे तो क्या आ गई 95 पार्ट्स, ठीक है। मीन्स हमारी वॉल्यूम ऑफ 95% एल्कोहल रिक्वायर्ड कितनी है, पार्ट्स ऑफ 95% एल्कोहल अपॉन पार्ट्स ऑफ वाटर प्लस पार्ट्स ऑफ 95% एल्कोहल इंटू 600। 600 हमें वॉल्यूम चाहिए ना इसकी, तो इसका क्या हो जाएगा, वैल्यूज पुट करेंगे इसमें तो ये आ जाएगा 60 अपॉन 35 प्लस 60 इंटू 600। कैलकुलेशन करके आपका कितनी क्वांटिटी आ जाएगी 379 ml। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रूफ स्पिरिट। फॉर एक्सरसाइज पर्पज द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल इन इंडिकेटेड बाय डिग्रीज प्रूफ, ठीक है। एल्कोहल की स्ट्रेंथ को हम एक्सप्रेस करते हैं प्रूफ स्पिरिट में। इन यूएस सिस्टम प्रूफ स्पिरिट इज 50% एल्कोहल बाय वॉल्यूम, ठीक है, और 42.49% बाय वेट। प्रूफ स्पिरिट यूएस सिस्टम में क्या होता है 50% एल्कोहल बाय वॉल्यूम, और ब्रिटिश और इंडियन सिस्टम में प्रूफ स्पिरिट क्या होता है 57.1% इथेनॉल बाय वॉल्यूम, ठीक है, और 48.24% बाय वेट। इसे बोलते हैं हम प्रूफ स्पिरिट। डेफिनेशन क्या है, प्रूफ स्पिरिट क्या होता है, इट इज़ अ दैट मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर विच एट 51 डिग्री फ़ारेनहाइट वेट्स 12/13 ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। एक्सप्लेन करती हूँ इसको। प्रूफ स्पिरिट क्या है आपका, ये मिक्सचर है एल्कोहल और वाटर का, जो किस टेम्परेचर पे 51 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पे वे करेगा 12/13 ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। मीन्स जैसे आपका क्या है डेंसिटी ऑफ प्रूफ स्पिरिट क्या है 12/13 ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर एट 51 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना है ये 0.923 ग्राम पर ml, ठीक है। 100 डिग्री प्रूफ एल्कोहल क्या है आपका 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एल्कोहल। इसे बोलते हैं हम प्रूफ स्पिरिट। इफ द स्ट्रेंथ ऑफ, हमारे पास 2 वर्ड्स आते हैं ओवर प्रूफ और अंडर प्रूफ। ओवर प्रूफ क्या है, इफ द स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल इज अबव 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एल्कोहल। मीन्स अगर आपकी एल्कोहल की जो स्ट्रेंथ है वो 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से ऊपर है, अबव है, उसे बोलेंगे ओवर स्पिरिट। अंडर प्रूफ क्या है, अगर एल्कोहल की जो स्ट्रेंथ है वो कम है किससे 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एल्कोहल से, तो उसे बोलेंगे हम अंडर प्रूफ। ओके, समझ में आ गया। ओवर प्रूफ और अंडर प्रूफ क्या है, 57.1 से ऊपर वैल्यू होगी तो क्या हो जाएगी वो ओवर प्रूफ। अगर 57.1% से वॉल्यूम नीचे है, बिलो है, तो उसे बोलेंगे हम अंडर प्रूफ। ओके, तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे आपका ये है कन्वर्जन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल फ्रॉम परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम टू डिग्री प्रूफ एज पर इंडियन सिस्टम। तो इसका फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल इज इक्वल टू परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपॉन 57.1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इंटू 100। ओके, और कन्वर्जन हम कैसे करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल फ्रॉम डिग्री प्रूफ टू परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये भी ऐसी होगा। इसमें स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल इन परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल इन डिग्री प्रूफ अप इंटू 57.1 अपॉन 100। तो ये आपके कन्वर्जन है, ठीक है। फॉर्मूले आपको लर्न करने पड़ेंगे ये, ठीक है। इसके ऐसी एग्जांपल्स हैं आपके। अगर हमें कन्वर्ट क्या करना है, फाइंड आउट करना है स्ट्रेंथ ऑफ 95% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एल्कोहल इन टर्म्स ऑफ प्रूफ स्पिरिट, तो कैसे निकालेंगे हम, स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल इज इक्वल टू 95% अपॉन 57.1 इंटू 100, ठीक है। तो इससे फॉर्मूला निकल जाएगा आपका 66.34। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एग्जांपल आपका, फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एल्कोहल इन टर्म्स ऑफ प्रूफ स्पिरिट। तो इसमें स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल निकालेंगे, प्रूफ स्पिरिट क्या है, स्ट्रेंथ कितनी है 20% अपॉन 57.1 इंटू 100। तो इसमें भी ऐसे निकल जाएगा आपका कैलकुलेशन करने के बाद 64.9497, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसमें क्या है, ये डिफरेंट एग्जाम्पल है, आप इसको स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसोटोनिक सोल्यूशन को स्टडी करने से पहले हम स्टडी करेंगे ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस, इफ अ सॉल्यूशन इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू द मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस।
ऑस्मोसिस का मतलब क्या है, अगर हमारी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखी है हमने, ठीक है, तो हम जो सॉल्यूशन है उसको उसके कांटेक्ट में रखेंगे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में रखेंगे, तो हमारा जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो पास करेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर से, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑस्मोसिस, मीन्स द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स when the solution is placed in contact with the semi-permeable membrane is called as osmosis. An ideal semi-permeable membrane only lets the solvent molecules pass through it but not the solute molecules. जो एक अच्छी semi-permeable membrane होती है वो सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को ही पास होने देगी अपने अंदर से, ना कि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स को. द बायोलॉजिकल membranes are not ideal semi-permeable membranes. They are selectively permeable. They give passage to some solute while stop the passage of others. In case of biological membranes, other term tonicity is used. अब सारी बायोलॉजिकल membranes सेमी परमेबल नहीं होती है, ठीक है, वो सिलेक्टिव होती है, ठीक है. तो आइसोटोनिसिटी स्टडी करते हैं. आइसोटोनिसिटी क्या होता है? A solution is isotonic with a living cell if there is no net gain or loss of water by the cell when it is in contact with the solution. आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होती है जब हम उस सॉल्यूशन को लिविंग सेल के कांटेक्ट में रखेंगे, ठीक है, और वहाँ पर कोई भी जो आपके वाटर है उसका ना ही लॉस होता है ना ही गेन होता है बाय द सेल, ठीक है, जब हम इस सॉल्यूशन को कांटेक्ट में रखते हैं, ठीक है. इसको बोलते हैं आइसोटोनिसिटी, ठीक है. इफ़ अ लिविंग सेल इज kept in contact with a solution and there is no loss or gain of water by the cell, then the solution is said to be isotonic with the cell. Means अगर हमने सेल को हम आइसोटोनिक कब बोलेंगे, सॉल्यूशन को आइसोटोनिक कब बोलेंगे, जब उस सॉल्यूशन के कांटेक्ट में हम किसी भी लिविंग सेल को रखते हैं, ठीक है, और ना ही वहाँ पर गेन होता है ना ही लॉस होता है वाटर का, ठीक है, बाय द सेल. तो इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम? आइसोटोनिक विद द सेल. It is found that the osmotic pressure of 0.9% weight by volume NaCl solution is same as blood plasma. जो osmotic pressure होता है 0.9% weight by volume NaCl का, वो सेम होता है as that of हमारा blood plasma होता है, ठीक है. So 0.9% weight by volume NaCl is isotonic with the plasma, क्योंकि उसका क्या है? osmotic pressure सेम है. अब टोनिसिटी स्टडी करते हैं. इसमें सबसे पहले हम स्टडी करेंगे आइसोटोनिक क्या होता है. When a solution has same osmotic pressure as that of 0.9% weight by volume NaCl solution, it is called as isotonic solution. Isotonic solutions वो solutions होते हैं जिसका osmotic pressure same होता है as that of 0.9% weight by volume solution of sodium chloride. Paratonic. Paratonic means not isotonic. Okay. Now hypotonic क्या होता है? The osmotic pressure of the solution is higher than 0.9% weight by volume NaCl. हाइपोटोनिक का मतलब अगर ऑस्मोटिक प्रेशर किसी भी सॉल्यूशन का कम है 0.9% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ NaCl से, तो हम उसे बोलेंगे हाइपोटोनिक, ठीक है. और हाइपरटोनिक क्या होता है? अगर किसी भी सॉल्यूशन का जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, वो कम है